कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर के तेजी से बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर अप्रैल महीने में मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन को महाविकास अघाड़ी सरकार ने बंद कर दिया था। वहीं कोरोना के मामले घटने और पाबंदियों में ढील देने के बावजूद अब तक लोकल ट्रेन को आम आदमियों के लिए खोला नहीं गया है। लेकिन अब लोकल में आम आदमी को सफर की अनुमति देने को चौतरफा मांग उठने लगी है। हाल ही में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने लोकल ट्रेन को शुरू करने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था। वहीं जब मुंबई लोकल में आम आदमी को जल्द से जल्द अनुमति देने को लेकर भाजपा भी आक्रामक नजर आ रही है। इसी वजह से आज भाजपा मुंबई के नेताओं ने मुंबई लोकल में आम आदमियों को प्रवेश देने को लेकर उत्तर मुंबई के बोरीवली स्टेशन के बाहर आंदोलन किया। इस आंदोलन का नेतृत्व उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी ने किया। वहीं इस दौरान गोपाल शेट्टी, विधान परिषद में विपक्ष दल के नेता प्रवीण दरेकर, विधायक योगेश सागर, सुनील राणे, मनीषा चौधरी और अतुल भातखलकर मौजूद रहे। इस दौरान मेट्रो मुंबई की टीम ने भी सांसद गोपाल शेट्टी से बात की है। उन्होंने कहा कि मुंबई शहर के लोग परेशान हैं, जितनी जमा पूंजी थी सब खत्म हो गई है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। इसके लिए अब उन्हें काम धंधे को फिर से शुरू करने के लिए मुंबई लोकल में यात्रा करने की अनुमति दी जाए। वहीं प्रवीण दरेकर ने भी मांग की है कि वैक्सीन के 2 डोज लगवा चुके लोगों को लोकल में यात्रा करने की जल्द से जल्द अनुमति दी जाए। इससे पहले दरेकर ने आम आदमी को प्रवेश न देने को लेकर रेल रोको आंदोलन की चेतावनी भी दे चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कब ठाकरे सरकार आम आदमी को लोकल ट्रेन में यात्रा करने की अनुमति देती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर वाकई में बिना लोकल के मुंबईकरों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बसों के लिए लंबी लंबी लाइन और ट्रैफिक जाम की समस्या है। वहीं निजी वाहन से रोजाना सफर करना आम मुंबईकरों के लिए संभव नहीं है। वो पहले से भी ज्यादा टैक्स सरकार के तिजोरी में आ रहा है। इसका मतलब यह होता है कि केंद्र की सरकार बहुत जवाबदारी और जिम्मेदारी से काम कर रही है। और फिर केंद्र की सरकार ने रेलवे प्रारंभ किया, राज्य के लोगों को कहा कि आप अपने ढंग से निर्णय लीजिए। मैं इस बात का खुलासा करना चाहता हूं कि कोरोना महामारी पूरे देश में और दुनिया में ये कोई भारतीय जनता पार्टी की वजह से आया नहीं है, ये कोई कांग्रेस और राष्ट्रवादी के हिसाब से भी नहीं आया है, ये शिवसेना और मनसे के हिसाब वजह से भी आया नहीं है। ये एक राष्ट्रीय संकट है, पूरा विश्व का एक संकट है। इसलिए इस संकट को हम सब लोगों ने मिलकर इसका सामना करना एकमात्र इसका उपाय है। लेकिन महाराष्ट्र में ये 3 पार्टी की जो सरकार है, ये सरकार को जब मानो कोरोना ये कोई गिफ्ट में मिला हुआ कोहिनूर का हीरा जैसे इस महामारी का उपयोग ये सरकार कर रही है। अनाप शनाप ढंग से अनवांटेड कॉन्ट्रैक्ट देकर मुंबई शहर के लोगों का टैक्स का पैसा किस तरह से उसका 3-13 किया जाए, इसके काम में लगे हुए हैं। लोगों का जो दैनंदिन जीवन का फंडामेंटल राइट होता है, वो फंडामेंटल राइट से भी वंचित रखने का काम ये महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि सभी का दोष कोई एक व्यक्ति है, लेकिन लोकशाही में हम काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है उसमें से कुछ आपने सीखना चाहिए। आपने जो चुने हुए जनप्रतिनिधि कुछ सलाह देते हैं, कुछ सुझाव देते हैं, उसका नोट लेना चाहिए। मैं 30 साल से इस व्यवस्था में काम करता हूं जनप्रतिनिधि करके। सरकार किसी की भी हो, जनप्रतिनिधि अगर कोई चिट्ठी लिखता है तो उसका जवाब आता है। पहला जवाब ये आता है कि आपका चिट्ठी हमको मिल गया है, हमने संबंधित डिपार्टमेंट में इसका योग्य कार्रवाई के लिए भेजा है। लेकिन मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, 1.5 साल के कार्यकाल में ये महाअघाड़ी के सरकार ने मेरे अनेक पत्रों में से एक पत्र का भी उत्तर अभी तक दिया नहीं है। ये वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। और जब ये लॉकडाउन का रीओपन का सिलसिला चालू हुआ, तब मैंने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा और मैंने उनको कहा कि ट्रेन धीरे धीरे हमने चालू करना चाहिए। जो पास होल्डर है उसको आप पहले जाने दीजिए, क्योंकि जो रोज टिकट लेके जाने वाले मुसाफिर करने वाले जो पैसेंजर होते हैं उनकी संख्या भी बहुत बड़ी है। मैंने कहा कि उसको आप वंचित रखिए।
जो दैनंदिन काम में जाते हैं, जिनको पास है, उसको आप जाने दीजिए। तो वो भी अमल में आज तक लाया नहीं गया है। बहुत लंबा सफ़र होने के बाद में वैक्सीन का सिलसिला चालू हुआ। वैक्सीन आने के बाद में पहला डोज हो गया, दूसरा डोज वैक्सीन का आ गया, और फिर जुलाई के महीने में मैंने चिट्ठी लिखी कि भाई जिनके 2 डोज हुए हैं उनको आप आने जाने के लिए छूट दीजिए। सिर्फ रेलवे में ही नहीं, आप धीरे धीरे करके सभी प्रकार की व्यवसाय शुरू कर सकते हो। उदाहरण के तौर पर समझो होटल व्यवसाय है, आज बड़े पैमाने पे लोग इससे जुड़े हुए हैं। सारे होटल में काम करने वाले लोगों ने अगर समझो 2 वैक्सीन ले लिया तो उसको होटल स्टार्ट करने की छूट देनी चाहिए। सरकार ने क्या करना चाहिए लिया, उसको आप जाने का इजाज़त दे दो। ये जो टैक्सी चलाता है उसको आप छूट दे दीजिए, उसको तो वैसे छूट है, उसने 2 वैक्सीन ले लेना चाहिए। और उसके बाद जो पैसेंजर आएगा उसने 2 वैक्सीन लेना चाहिए। बात पूरी हो गई। ये फेरी वाले जो भाजीपाला बेचते हैं, वो भाजीपाला बेचने वाले ने 2 वैक्सीन लिया क्या चेक करो, और उसके पास से जो 2 वैक्सीन लेने के लिए आता है 500 का नोट भाजी लेने के लिए, उसके पास है कि नहीं वो बाद में देखो, लेकिन उसके बाद 2 वैक्सीन का सर्टिफिकेट है क्या वो देखो, फिर उसके साथ तुम वार्तालाप चालू करो। कहने का मुद्दा ये है कि इस प्रकार के काम करने से धीरे धीरे हम सिस्टम को प्रारंभ कर सकते हैं, हम सिस्टम को शुरू कर सकते हैं, हम लोगों के साथ में न्याय कर सकते हैं। और ये करने से मैंने ये भी लिखा कि जो वैक्सीन लेने वालों की संख्या बड़े पैमाने पर तेज़ी से आगे बढ़ेगी, बड़े पैमाने पे तेज़ी से आगे बढ़ेगी, कि लोगों को एक दिमाग में आ जाएगा कि वैक्सीन लेने से हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं, हमको सभी प्रकार की छूट मिल सकती है। अब देश में लोकशाही है, अब लोकशाही में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी आने के बाद में वो वैक्सीन बनाएंगे, वो हम लेंगे। अब इनको मालूम नहीं कि राहुल गांधी ये सदी में तो आने वाले नहीं। देखिए, मुंबई शहर के लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए। घर में जितना था वो ख़त्म हो गया, जितना उधारी मिलता था वो लेकर जीने का प्रयास उन्होंने किया। अब अंत आ गया है, इसलिए लोग चाहते हैं कि हम कामकाज करें, हम नौकरी धंधा करें, 2 पैसा कमाएं, हमारा घर परिवार चलाएं। लेकिन ये करने के लिए उनको रेलवे में प्रवास करने की परवानगी इजाज़त मिलनी चाहिए। वो ये महाराष्ट्र की सरकार दे नहीं रही। मेरे समझ में और मुंबई शहर के लोगों के समझ में ये बात नहीं आ रही है कि आप BST में सफ़र करो तो आपको कोरोना नहीं होगा, और आप रेलवे में अगर सफ़र करते हो तो आपको कोरोना होगा। इसका टेक्निक क्या है, ये महाविकास आघाड़ी के 3 बुद्धिमान लोगों ने मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को बताए। हमने मांग की है कि जिनके 2 वैक्सीन हुए उनको आप इजाज़त दीजिए। अगर आप नहीं देते हो 2-3 दिन के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी इससे बड़े तीव्र आंदोलन करेगी। आमची साधी सोपी सरळ मागणी आहे, ज्यांचं 2 लसीकरण त्या ठिकाणी झालेलं आहे त्यांना रेल्वेनं प्रवास करण्याची, कामावर जाण्याची, व्यवसायात जाण्याची मुभा द्यावी। जर त्या ठिकाणी बसमध्ये 2 लसीकरण झालेले प्रवास करू शकत असतील, गर्दीत जाऊ शकत असतील, तर रेल्वेला दुसरा न्याय करा। हे काय प्रतिबंधित एरिया आहे का बसेस? आणि याचं कारणही फार महत्त्वाचं आहे। कोविडच्यामुळे त्या ठिकाणी आर्थिकदृष्ट्या सर्वसामान्य माणूस प्रवासी बेजार आणि त्याला कामावर जाण्यापासून गत्यंतर नाही, कारण कामावर गेला तर पगार मिळेल आणि घर चालेल। आणि अशा वेळेला बसनी कामावर जायचं तर 3-3 तास वेटिंग करावी, तरी त्याला परवडणार नाही। त्याचबरोबर गेला नाही तर पगार मिळणार। कामावर टॅक्सीने जायचं म्हटलं तर 500 रुपयापासून 700-800 रुपयापर्यंत टॅक्सीचा खर्च येतो, आणि मला सर्वसामान्याला परवडणारं नाही आहे। मग अशा वेळेला सरकार का अहंकाराची, प्रतिष्ठेची भूमिका घेते? सरकारने या ठिकाणी मला वाटतं जनतेच्या हिताचं लक्षात घ्यावं। तर आम्हाला कोरोना वाढावं वाटतं का? आम्ही कोरोना निर्मूलनाच्या मागे नाही आहोत का? आम्ही साथ देऊ, परंतु या ठिकाणी आपण सर्वसामान्यांचा अंत आता यापेक्षा पाहू नका, अशी आम्हाला विनंती आहे। तर टोकाचं उग्र आंदोलन भारतीय जनता पक्ष करेल। गीता यादव और तृप्ति सिंह के साथ राजेश सोनी, मेट्रो मुंबई।